इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की किस्मत काफी चमक गई है। जी हाँ, चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ इस बार 5 सांसद एनडीए को दे चुके हैं। उनको मिलाकर कुल 5 सांसद अब एनडीए को चिराग पासवान ने दिए। 100% स्ट्राइक रेट के साथ ना सिर्फ सांसद बने चिराग पासवान, बल्कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए और केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 100% स्ट्राइक रेट के साथ इस बार चिराग पासवान के सितारे बुलंदियों पर। जी हां, इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहद गजब का प्रदर्शन किया चिराग पासवान ने। उनके पाले में एनडीए ने 5 सीटें दी और पांचों के पांचों सीटों पर चिराग पासवान के सांसद चुने गए हैं। इसके बाद अब जो भरोसा है एनडीए का, जो चिराग पासवान ने जीता है, अब वो और ज्यादा बढ़ गया है। और अब ये खबरें आ रही हैं राजनीतिक गलियारे से कि चिराग पासवान को ना सिर्फ वही केंद्रीय मंत्रिमंडल मिला है जो कि उनके पिताजी का है, बल्कि हाजीपुर सीट भी मिल गया है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि चिराग पासवान को उनके पिताजी का सरकारी बंगला भी मिलेगा। जी हाँ, चिराग पासवान अब अपने पिताजी का पुराना बंगला भी हासिल करने वाले हैं। देखिए, ऐसी खबरें कि जो भरोसा जीता है चिराग पासवान ने, तो ऐसी उम्मीद है उन्हें कि वो बंगला जिसमें वो बचपन में रहा करते थे, जो उन्हें काफी पसंद था, अब उन्हें वापस मिल जाएगा। बता दें कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब चर्चा में आ गया है। ऐसा क्यों है, इस खबर में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रामविलास पासवान और उनका परिवार 12 जनपद में लगातार 32 साल तक रहा था। उनके निधन के बाद 1 साल से अधिक वक्त के बाद सरकार ने आखिर से खाली करा दिया। चिराग पासवान को यह बंगला बेहद पसंद था और वे चाहते थे कि ये जो बंगला है उस पर पिताजी का स्मारक बनवा दिया जाए। उन्होंने बंगले के जो कंपाउंड होता है, जो परिसर होता है, उसमें अपने पिताजी की एक प्रतिमा भी लगवा दी थी। ये बंगला रामविलास पासवान को अलॉट था और उनके निधन के बाद से इसमें चिराग पासवान अपनी मां के साथ रह रहे थे। लेकिन जब बंगला खाली करवाया गया चिराग पासवान से, इसके बाद काफी विवाद हुआ, काफी चीजें, सवाल खड़े हुए। राजनीतिक गलियारे में बेहद चर्चाओं का केंद्र रहा था वो समय। पर अब चिराग पासवान एनडीए के साथ 5 सांसद उन्होंने दिए हैं। खुद को मिलाकर 5 सांसद हो गए हैं चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से। और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी कि पीएम के हनुमान अब कैबिनेट मिनिस्टर भी हो गए। और ऐसे में अब खबरें तेज है कि चिराग पासवान अब अपने पिताजी का बंगला ले लेंगे। जी हाँ, वही बंगला जिसमें वो रहा करते थे। किसी कारणवश खाली करवाया गया था बंगला, जिसमें वो अपनी मां के साथ रह रहे थे। अपने पिताजी के देहांत के बाद, रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान रह रहे थे। और इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब बंगले को खाली कराया गया था, जब खबरें तेज हुई थी। आप देख सकते हैं जब बंगला को खाली कराया गया था तो कितना विवाद हुआ था। अब हम आपको बता दें कि अब ये खबरें तेज हैं कि चिराग पासवान को ये बंगला बेहद पसंद था और अब वो चाहते हैं कि ये बंगला उनको वापस मिल जाए। हालांकि अभी चिराग पासवान ने इस पूरे मामले पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा है, उनकी तरफ से कुछ बोला नहीं गया। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पहले बार, देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर सीट उनको मिला। ये वही सीट है जहां पर उनके चाचा दावा कर रहे थे, पशुपति कुमार पारस। और उसके बाद चिराग पासवान पर एनडीए ने भरोसा जताया, सीट उन्हें दे दी और चाचा रेस से बाहर हो गए। चाचा की नाराजगी भी देखने को मिली, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और अब वही मंत्रिमंडल जो चाचा के पास था वो चिराग पासवान को दे दिया गया और चिराग पासवान ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है, लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं। पर इन सबसे अलग अब ये खबरें, ये सवाल हो रही है कि हाजीपुर सीट ले ली चिराग पासवान ने, उसके बाद अपने पिताजी, जिस विभाग में चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके बाद उनके जाने के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस वहां से कैबिनेट मिनिस्टर हुए। उसी विभाग में अब चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो अब क्या चिराग पासवान अपने खोए हुए बंगले को वापस ले पाएंगे, ये सवाल। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, चिराग पासवान
को उनका बंगला वापस मिलेगा। ये वही बंगला जो इसमें वो अपनी मां के साथ रहा करते थे और बचपन की उनकी यादें बीती हैं। तो क्या ये बंगला अब चिराग पासवान को मिलेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।